मुझे बचपन से ही रात होने के बाद डर लगता था। अंधेरे से नहीं, बल्कि सर्द रात से, क्योंकि बचपन से मेरे दिमाग उन क्रिएचर्स के ख़्यालों से भरा हुआ होता था जो रात को ज़िंदा हो जाते हैं। लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था जब तक मैं और मेरा दोस्त रात को एक बेसबॉल मैच देखने गए थे। वापस आते वक़्त काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने अपने दोस्त को उसके घर पर छोड़ा और मैं अपने घर जा रहा था। उस वक़्त तकरीबन 1 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका था। मेरे घर के थोड़े फासले पर एक टी जंक्शन है। मैंने जब उस टी जंक्शन से राइट लिया तो स्ट्रीट लाइट्स रेड हो गई थी। वहाँ रास्ते पर उस वक़्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ रुक गया क्योंकि पिछले हफ़्ते मैंने एक कोट सुना था, योर कैरेक्टर इज़ व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज़ लुकिंग। तो इसलिए मैं वहीं रुक गया, लाइट के ग्रीन होने के इंतज़ार में। और उस वक़्त मुझे ऐसा करने की वजह से काफ़ी अच्छी फ़ीलिंग आ रही थी, लेकिन ये मेरी बड़ी मिस्टेक थी। मैं वहीं खड़ा था जब मेरी नज़र साइड पर बस बेंच पे बैठी एक औरत पर पड़ी, जो जो अजीब लग रही थी। और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, तो मैंने मुँह फेर लिया, लेकिन अब भी वो पेरिफेरल विज़न से देख रही थी। उसके पास एक बैग भी था। वो बेंच से उठ के मेरी कार की तरफ आने लगी। मैं थोड़ा डर गया और जैसे वो मेरे करीब आई, मैंने अपने कार के दरवाजे चेक किए कि वो लॉक हैं कि नहीं। जब वो मेरी कार के पास पहुंची तो उसने अपने बैग नीचे रख दिए और मेरी कार विंडो पर टैप किया। विंडो को नीचे करने के लिए मेरी कार में ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं, तो मैंने बटन पर हल्का प्रेस किया, जिसकी वजह से विंडो थोड़ा नीचे आई। तभी वो बोलने लगी, मुझे घर से मार कर निकाला गया है, मेरे दोस्त करीब ही रहते हैं, मुझे वहाँ छोड़ दो। मैंने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा और मना कर दिया, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रही थी, वो किसी रोबोट की तरह लग रही थी, जैसे कि उसका कोई ध्यान ना हो, बस ऐसे ही बोले जा रही हो। तभी दूसरी बार वो बोली, मुझे घर से मार कर निकाला गया है, मेरे दोस्त पास में रहते हैं, मुझे वहाँ छोड़ दो। इस बार मैंने उसे साफ मना कर दिया और बोला, मुझे जल्दी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तभी वो तीसरी बार ऐसा बोली, मुझे घर से मार कर निकाला। इतना ही वो बोली तो उसी वक्त स्ट्रीट लाइट ग्रीन हो गई और मैंने गाड़ी थोड़ा आगे की और उससे माफ़ी मांगी। उसने स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा और मेरी तरफ देखा और बोली, तुमने सही फैसला किया। और ये ही लफ्ज़ मुझे आज भी डराते हैं। उसने ये बोलकर अपना बैग उठाया और बेंच की तरफ चली गई। मैं उस वक्त पूरा कांप रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसका क्या प्लान था। क्या पता उसके साथ और भी लोग हों। मेरी इजाज़त देने के बाद मेरा दरवाज़ा खोलते ही मुझे किडनैप कर देते या फिर और कुछ। इस वाक़ये ने मेरी उस रात के डर को और बढ़ा दिया।